खबरें तफसील से। लखीमपुर खीरी सानेहा मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में 15 नवंबर तक टल गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी गई थी, जो उसे दे दी गई है। ख्याल रहे कि लखीमपुर सानेहा की जांच में हुई पेशरफ्त पर यूपी हुकूमत को अदालत में हलफनामा दाखिल करना था। उधर लखीमपुर के एसपी विजय ढोला का तबादला रियासती पुलिस हेडक्वार्टर में कर दिया गया है। सानेहा के 40 दिन बाद ही उनका तबादला किया गया है। संजीव समन को लखीमपुर खीरी का नया एसपी बनाया गया है। में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार तक का समय मांग लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि वो इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब 15 नवंबर तक दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा था कि वो लखीमपुर हिंसा के मामले में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछा था कि वो किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज का नाम सुझाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाया था। बहरहाल आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो इस पूरी प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं और सोमवार को इस पूरे मामले में वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। देखना बेहद अहम होगा कि जब 15 नवंबर को दोबारा सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर हिंसा के मामले में सुनवाई करेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18, दिल्ली। राजस्थान के साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट ने कहा कि रियासती काबीना में तौसी का फैसला मुनासिब वक्त पर लिया जाएगा। उन्होंने पार्टी में किसी भी तनाज़ा की बात को खारिज किया। सचिन पायलट ने कहा कि मीडिया में तनाज़ा की खबरें बेबुनियाद हैं। उस पर कार्रवाई करने की बात पार्टी आलाकमान भी कर रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्द इसके ऊपर निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या बातचीत हुई है? क्या 1 साल हो गए विस्तार चलता रहा, तो क्या विस्तार क्या है? देखिए, बीच में बहुत सारी बातें आई थी, कोरोना भी था, लॉकडाउन हो गया था, कुछ विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें। आप लोग मीडिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये फलां का ग्रुप है, ये मेरा है, ये तेरा है। हम सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए थे, तो ये तेरा मेरा का समय है नहीं, सब मिलकर चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हैं प्रदेश की सरकार में, उसको भरना है और कुछ बैलेंस है, उसको भी हमें सेट करना है। तो इसमें कोई तेरे मेरे की बात ही नहीं है। इसमें जो देखो, अनुभव, एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीजनल बैलेंस, कास्ट कॉम्बिनेशन, सबको संदर्भ में रखकर पार्टी अगला निर्णय लेगी। जैसे मैंने कहा, मुझे विश्वास है, सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है और उचित समय पर सही निर्णय। रानावत से माफी मांगने का मुतालबा किया है, साथ ही मरकजी हुकूमत से पद्म अवार्ड वापस लेने की मांग की है। गुज़िश्ता दिनों कंगना ने तबसरा किया है कि हिंदुस्तान को हक की आजादी 2014 में मिली थी, जब पीएम मोदी इक्तदार में आए थे। उन्होंने 1947 की आजादी या कई दिहाइयों से आजादी के मुजाहिदीन की जिद्दोजहद को भीख मांगना कहा। कोई इतिहास नहीं है, जिनका इस भारत के स्वतंत्र संग्राम में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। हमेशा जो भारत के स्वतंत्र संग्राम के खिलाफ बोलते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। कंगना रनावत ने कल जो स्टेटमेंट किया वो जानबूझकर किया गया है, स्वतंत्र संग्राम को नीचा दिखाने के लिए किया गया है। जिस झांसी की रानी, पुतला चौक हम लोग पुणे में इसको बोलते हैं, ये जो झांसी की रानी जिसके नाम पर आपने एक पिक्चर निकाला, करोड़ों रुपए कमाए, उन्होंने भी स्वतंत्र संग्राम में अपनी आहुति दी थी। आज उनको भी आपने उनका भी आपने अपमान किया है। भारत के राष्ट्रपति ने दिया हुआ ये अवार्ड वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है। दूसरी तरफ एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कंगना रनावत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन आजादी की तौहीन पर कंगना रनावत के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि गोरों को इस देश से भगाया जाए। जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे
अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आजादी 2014 में मिली, 1947 की आजादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। वो लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको अपमानित करने का काम किया। गांधी जी से लेकर सभी स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने एक लंबे अरसे तक ये लड़ाई लड़ी थी, उनको अपमानित करने का काम किया है। हमें लगता है कि मोहतरमा मनाला क्रीम लेकर ज्यादा बोल रही हैं। मनाला क्रीम का डोज ज्यादा हो गया, इस तरह की उलझुल बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना राणावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करे। मध्य प्रदेश हुकूमत सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। रियासती वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा इस मामले में माहिरीन कानून से मशवरा कर रहे हैं। ख्याल रहे सलमान खुर्शीद की किताब पर इजराई के बाद से ही हलचल मची हुई है। किताब में हिंदुत्व का तकाबुल ISIS और बोको हराम जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों से किया गया है, जिस पर बीजेपी बरहम है। बहुत निंदनीय पुस्तक उन्होंने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे हैं। महान भारत नहीं बदनाम भारत है जो कमलनाथ जी ने कहा था, वो उसी का पार्ट है। कैसे भी देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदुत्व के टुकड़े हों, और इसलिए हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा। जैसे हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उनने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी कारकुनान ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी लीडर राम कदम ने उद्धव सरकार से मुतालबा किया है कि हिंदुओं के जज्बात से खिलवाड़ करने के पादाश में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिएगा, जिस प्रकार से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी का बयान उनके पुस्तक के द्वारा, किताब के द्वारा सामने आया है, वह समस्त हिंदुओं का अपमान करने वाला वो बयान है। कांग्रेस की ओछी राजनीति का और उनका हिंदू समाज के बारे में उनका क्या मत है, उसका परिचायक है। तो हम यहाँ पर घाटकोपर पुलिस थाने सलमान खुर्शीद जी के विरोध में मुकदमा दर्ज कराने आए हैं। हम उसकी कड़ी निंदा करते, विरोध करते हैं। वे हाथ जोड़ करके हिंदू समाज की माफ़ी मांगे, ये हमारी मांग है, और महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार उनके विरोध में मुकदमा दर्ज करे। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। राशिद अल्वी ने यूपी के संभल में बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जय श्री राम का नारा लगाकर आवाम को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। उन्होंने इस ताल्लुक से रामायण के एक पैराग्राफ का भी हवाला दिया। इस बयान पर बीजेपी ही चिराग पाए। हालांकि बाद में राशिद अल्वी ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी
मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, सच्ची लगन और जुस्तजू हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन जरूर पूरी होती है। मुल्क में दूध क्रांति लाने वाला अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल पूरे मुल्क के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की कामयाबी की सुनहरी तारीख से। अमूल ने वो हर कदम उठाए जिससे बाजार में उसकी दमदार मौजूदगी सुनिश्चित हो। साथ ही कारोबार में हिस्सेदारी, सहकारी सदस्यों के लाभ में भी उचित बढ़ोतरी हो। यही वजह है कि पिछले 6 सालों में अमूल ने दूध आधारित 160 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बाजार में पेश किए, जिन्हें हाथों हाथ लिया गया। अमूल आंदोलन इस बात का सटीक उदाहरण है कि अगर व्यक्ति के विकास के जरिए देश के विकास की राह ईमानदारी से पकड़ी जाए तो मंजिल जरूर मिलती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जी हां, राहुल गांधी के बयान के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। मुल्क में 2 नजरियात हैं, एक कांग्रेस का और दूसरा बीजेपी का। आरएसएस और बीजेपी नफरत फैला रही है। कांग्रेस का नजरिया मोहब्बत और भाईचारे का है, बीजेपी का नजरिया गालिब आ गया है, उनके लाउड स्पीकर हैं, लाउड लश्कर हैं। तो राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जो कि ज्यादातर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाते हैं। वहीं अब उन्होंने कहा है कि मुल्क में 2 नजरियात हैं, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी का, जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी नफरत फैला रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का नजरिया मोहब्बत और भाईचारे का है, बीजेपी का नजरिया गालिब आ गया है। उनका कहना है उनके लाउड स्पीकर हैं, लाउड लश्कर हैं। हमें एक बात माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान में 2 विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा, जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हराया नहीं है, मगर उनका प्रोपगेशन हमारे प्रोपगेशन से ज्यादा है। मतलब उनके हाथ में लाउड स्पीकर है, उनके हाथ में एम्पलीफायर है, उनके हाथ में मशीनरी है। हमारे हाथ में एम्पलीफायर नहीं है, लाउड स्पीकर नहीं है, मशीनरी है। तो आपने देखा, राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने 2 नजरियात की बात की है। एक तो नजरिया जो कि बीजेपी का है और वहीं दूसरा नजरिया कांग्रेस का है, जिसे उन्होंने बताया कि कांग्रेस का नजरिया भाईचारे और मोहब्बत का है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का जो नजरिया है वो नफरत फैलाने का है। आगे बढ़ेंगे। सदा फाउंडेशन अवधगीर की जानिब से मुनक्किदा सहरोजा तालीमी कॉन्फ्रेंस कल इख्तिताम पजीर हुई। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से महाराष्ट्र के रियासती वजीर संजय बनसोड़े और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को मदऊ किया गया। तकरीब में तालीमी शोबे में गैर मामूली खिदमात अंजाम देने वाले और निहायत गरीबी के हालात का सामना करते हुए आला तालीम हासिल करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले लातूर के मोहसिन शेख को आवामी सतह पर इस्तकबालिया दिया गया।
उन्हें तहनीयत पेश की गई। तकरीब में शिरकत शरीक माहिरीन तालीम ने तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा और मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की हयात और खिदमत पर रोशनी डाली। सदा फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने प्रोग्राम के सदर रियासती वजीर संजय बंसोड़े के सामने 2 मुतालबात रखे, जिसमें पहला मुतालबा अवधगीर में अक़लियती तलबा को मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर के क़याम को हुकूमत से मंजूरी दिलवाना और दूसरा मुतालबा अवधगीर में सेंट्रल लाइब्रेरी के क़याम के लिए ग्रांट मंजूर करवाने से मुताल्लिक था। रियासती वजीर ने अपनी तकरीर में इन दोनों मुतालबात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई। तो बहुत बढ़िया इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जो कौम है उनमें पोटेंशियल है, उनमें जज्बा है, उनमें डेडिकेशन है, वो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक जो रास्ता चाहिए कि कौन से रास्ते पे जाना है, वो रास्ता अगर सही वहाँ पे बताया जाए तो मुझे लगता है ये कौम आने वाले दिनों में वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल होगी। तो वही एक मैसेज हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी पेरेंट्स है वो अपने जो भी बच्चे हैं तो उनको पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए, ना कि जो कि बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं मौस का गाड़ा लगाते हैं, भंगार का गाड़ा लगाते हैं या फिर छोटी मोटी दुकान पान टपरी चलाती है। उससे बढ़कर बहुत चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे आगे कर सकते हैं। आणि मुस्लिमला आरक्षण देण्याचा आमचा अतिशय चांगला हेतू आहे आणि आमची पॉझिटिव्ह त्या ठिकाणी भूमिका आहे, पण कोर्टाचा निर्णय असल्यामुळे आम्ही त्यात आता काही करू शकत नाही। जसं मराठा समाजाचं आरक्षण त्यात अडकलेलं आहे, जसं मागासवर्गाच्या पदोन्नतीतले मधलं आरक्षणाचं त्या ठिकाणी अडकलं आहे, तशाच पद्धतीने मुस्लिम समाजाचं आरक्षण त्या ठिकाणी अडकलेलं आहे आणि भविष्य काळामध्ये आम्ही सगळेजण मिळून याच्याकरता आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत। साबिक मरकजी वजीर और मौजूदा एमएलसी सीएम इब्राहिम इन दिनों कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। बेंगलुरु में सीएम इब्राहिम ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या नहीं, इस सिलसिले में दिसंबर तक फैसला लेंगे। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के सामने चंद मुतालबात रखे हैं। इंतखाबात से कबल कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को वजीर आला या नायब वजीर आला बनाने का ऐलान करे, इक़्तिदार और पार्टी के ढांचे में मुसलमानों को बराबर की हिस्सेदारी दे। 11% 7% वाले को जो दे रहे हैं वो 22 को देव कर रहे हैं। 70 पर 3 साल हुआ है, प्रेसिडेंट पीसीसी नहीं बना, बनाओ। एक चीफ मिनिस्टर मुसलमान हो सकता, बनाओ। नहीं है इमीडिएट अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐलान करो। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप